नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, इस सीरीज में हम देखेंगे जुलाई 1 to 15 आपके पर्सनल प्रोफेशनल ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है इस टाइम पे, क्या आउटकम रिसीव करोगे, क्या ऑब्स्टिकल्स होंगे इस टाइम पे। विद गाइडेंस हम देखेंगे क्या कर सकते हैं आप ऑब्स्टिकल्स को दूर करने के लिए और कैसे अपने डिजायरेबल आउटकम को आप रिसीव कर सकते हैं, हम ये चेक करेंगे। तो ये जो मंथ है जुलाई का, ये केतु का मंथ होगा। तो थोड़ा सा स्पिरिचुअल होने में ही सबकी भलाई होगी, मुझे ऐसा लगता है। या फिर कुछ चीज़ें अगर डिफ़िकल्टी लग रही है आपको तो थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो, थोड़ा सा स्पिरिचुअल हेल्प लें, मेडिटेशंस करें, अपने स्पिरिट से ज़्यादा कनेक्ट करें ताकि आपकी इनर गाइडेंस से आप आगे बढ़ सको अपने लाइफ में। और क्योंकि शनि का साल है ये, तो इसलिए कर्मा पे बहुत ज़्यादा फोकस रहना चाहिए सबको, ताकि आपके कर्मा के अकॉर्डिंग आपको फल मिले। और क्योंकि वीनस भी है यहाँ पे, तो इसलिए जो भी कर्म आप कर रहे हैं उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। लग्जरी मिल सकती है, अबंडेंस मिल सकता है, खुशियाँ आ सकती है, रियूनियन, रिकन्सिलेशंस हो सकते हैं, कुछ आपको स्पिरिचुअली आप अवेक हो सकते हैं, कुछ स्पिरिचुअली आप ग्रो कर सकते हैं इस मंथ पे। ऐसे सारे योग बन रहे हैं इस महीने और हम चेक करेंगे सारी राशियों को क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। पहले पर्सनल लाइफ आपके हम चेक करेंगे, जो लोग नो कांटेक्ट में उनके साथ, और आपके क्रश की रीडिंग है उसके बाद जैसे हम देखते हैं आपके ओवरऑल लाइफ। सो ओवरऑल लाइफ को हम लास्ट में क्यों देखते हैं? ओवरऑल लाइफ में आपका बिजनेस, करियर, फाइनेंस और पर्सनल लाइफ भी हम इंक्लूड करते हैं। पर्सनल लाइफ में अगर आप क्रश के लिए देख रहे हो, आप करंट पार्टनर के लिए देख रहे हो, आप हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो, सिंगल्स हो, जो भी है उसकी ओवरऑल रीडिंग आपको पता चलती है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो कैसे ये 15 डेज आपके लिए क्या आउटकम लेके आएगा, क्या ऑब्स्टिकल्स रहेंगे, आपको ये पता चलती है। सो आपको एक मोटा मोटी एक अंदाजा हो जाता है कि ठीक है 15 डेज में ये सब होने वाला है। और टैरो हमेशा आपको गाइडेंस के लिए देखना चाहिए, गाइडेंस के लिए देखिए, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। जो ऑब्स्टिकल्स है उसको कैसे हटाने हैं, मैं इसलिए सारे गाइडेंस आपको बताती हूँ ताकि आप ऑब्स्टिकल्स पे भी काम करें, तभी आप आउटकम रिसीव कर पाओगे। सो डेस्टिनी आप वही रिसीव करते हैं जैसे कर्मा आपके होते हैं, फल आपको वही मिलता है जैसे कर्मा आपके होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि गाइडेंस के लिए देखें और जो भी गाइडेंस मिलती है उसको फॉलो करें। सो ये रीडिंग आपको कैसे देखनी है? अपने सन, मून, राइजिंग जैसे भी आप कन्वीनियंट है, जैसे आपसे रेजोनेट करती हैं आप वैसे देखें चीज़ें, और जितना आपके साथ रेजोनेट करती हैं उतनी चीज़ों को ही ले। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करेंगी, कुछ किसी और के साथ रेजोनेट करेंगी। आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, आपको इतना दिमाग में ज़रूर रखना है। So now without wasting a time, let's get into the reading. हेलो टू माय कैप्रिकॉन्स, मकर राशि, वेलकम टू योर रीडिंग। सन, मून, राइजिंग अगर आपकी मकर राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। हम चेक कर रहे हैं 1 जुलाई टू 15 जुलाई आपके पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है आपके लिए, क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इन 15 डेज का, क्या ऑब्स्टिकल्स रहेंगे और क्या गाइडेंस होंगी आपकी इस टाइम के लिए, हम ये चेक करेंगे। सो पहले हम चेक करेंगे आपकी पर्सनल लाइफ से, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके साथ। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे मकर राशि वाले व्यूअर्स के, पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन 1 जुलाई टू 15 जुलाई क्या होंगे। डिवाइन प्लीज गाइड, वन मोर टाइम प्लीज। क्या बात है, ब्यूटीफुल। मेरे मकर राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन उनके पार्टनर के लिए 1 जुलाई टू 15 जुलाई जो नो कॉन्टैक्ट में है। प्लीज गाइड डियर एंजल्स, प्लीज। Oh. One more time, please. आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बोल दिया मैंने, हाँ।
नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो है 2, 8, 6, 6, 10, 19, 3, 9, 5 एंड 2। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ओवरऑल लाइफ में ये इंसान इस टाइम बहुत ज़्यादा आपको मिस करना, एक इमोशनल और रोमांटिक फीलिंग आपके लिए रखना, ऐसी एनर्जी रहेगी। ठीक है, जहाँ पे इनकी इनर वॉइस इनको ये कह रही है कि आपके साथ कनेक्ट करना है, या फिर ऐसा कुछ दिख रहा है जहाँ पे ये इंसान आपको बहुत सोलफुली फील कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, ये आपको कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन या फिर कुछ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपके साथ फील करेंगे इस टाइम पे। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक चाहेंगे ये इंसान। अगर ये इंसान आपके टुवर्ड्स एक्शन ले तो आप भी सही से एक्शन लो, या फिर सही से बातचीत करो, या फिर चीज़ों को सही करने की कोशिश करो। आपसे ये इंसान ये चाहेंगे, एफर्ट्स चाहेंगे आपसे। मुझे यहाँ फीलिंग्स में इनकी कम्युनिकेशन दिख रही है, बात करना चाहते हैं आपसे, ऐसी एनर्जी है। जहाँ पे एक क्विक बात, एकदम अभी के अभी बात करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। सो मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों को ये रीडिंग देखते देखते में उनके पार्टनर से कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है, ऐसा लग रहा है मुझे। वन मोर टाइम प्लीज़। क्योंकि ये इंसान सो नहीं पा रहे हैं, मतलब इतना ज़्यादा सोच रहे हैं ना आपको कि ये सो नहीं पा रहे, रातों की नींद इनकी उड़ी हुई है, ऐसा दिख रहा है। तो इस टाइम ये इंसान बात करना चाहेंगे आपसे। ठीक है, इंटेंशन में इनके डिवाइन लव है, जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा प्यार आपसे चाहते हैं। जो प्यार आपने पहले इनको दिया है, जो केयर, कंपैशन, जो पैम्पर आपने किया इनको, ये वापस वो सब कुछ चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। जहाँ पे कमिटेड रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, समझ रहे हो ना। मतलब अगर मैरिज पॉसिबल है तो ये इंसान आपसे मैरिज करना चाहते हैं, और अगर नहीं पॉसिबल है तो ये इंसान एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, आपको कैसे दिख रहे हैं इंसान? आप बहुत ज़्यादा इनको पैशनेट दिख रहे हो। थोड़े से गुस्से, नाराज़ ज़रूर हो आप, लेकिन आप पैशनेट हो इनके लिए, इनको ऐसा लग रहा है। अपनी सेल्फ वर्थ को आपने ऊपर रखा है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आपने ऊपर रखा है, इनको ऐसा लग रहा है, और इसलिए आप इनसे डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है। सो इस टाइम पे ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा एक लव और एक रोमांस और इमोशंस से भरे हुए हैं, ऐसी एनर्जी लग रही है इनकी। ठीक है, ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। या तो आप से ये इंसान बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो कि आप नहीं कर रहे हो, या फिर ये इंसान सही से एफर्ट्स नहीं लगा रहे थे, और इस टाइम के इंसान सही से एफर्ट्स लगाना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं इस रिश्ते में, ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। और आउटकम में अबंडेंस दिख रहा है मुझे। ये इंसान कुछ ना कुछ आपको ऑफर देते दिख रहा है मुझे इस टाइम। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके बिना बहुत ज़्यादा एक लैकिंग कॉन्शियसनेस में है, जैसे कि इनकी गलती थी, इनकी वजह से ये सब हुआ, इनकी वजह से सेपरेशन आया, ऐसा कुछ। जहाँ ये इंसान अबंडेंस चाहते हैं, बहुत ज़्यादा खुशियाँ चाहते हैं आपके साथ, ऐसी एनर्जी। हालांकि कोई 2 सिचुएशन हो सकती है इनकी लाइफ में, या फिर माइंड और बॉडी में अलाइनमेंट नहीं है, कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, द फूल की एनर्जी है। यस, कोई न्यू बिगनिंग होता दिख रहा है आप दोनों के बीच इस टाइम पे। ठीक है, कोई न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग होता दिख रहा है। ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहेंगे। लवर्स की एनर्जी और यहाँ पे डेविल की एनर्जी है। सो एक न्यू बिगनिंग होता दिख रहा है, जहाँ पे एक ऐसा कनेक्शन है जिसको कि आप कार्मिक सोलमेट कह सकते हैं, जहाँ पे सोलमेट वाला रिश्ता तो है, लेकिन कार्मिक बैगेजेस बहुत हैं। बार बार कॉन्फ्लिक्टेड होना, बार बार चीज़ें ख़राब हो जाना, बहुत चाहने के बाद भी यूनियन में नहीं रह पाना, ऐसी की एनर्जी दिख रही है। ठीक है, सो ये इंसान इस टाइम आपकी तरफ आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। आपकी जो एनर्जी मैं देख रही हूँ, आपको ओवरऑल लाइफ में पॉजिटिविटी चाहिए, यूनियन चाहिए, मैरिज चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, पॉजिटिव वाइब्रेशन चाहिए, खुशियाँ चाहिए, ऐसी एनर्जी आपकी ओवरऑल लाइफ में है। आपकी फीलिंग्स ऐसी है कि आप भी इस इंसान के लिए बहुत पैशनेट है, लेकिन आप एक चेंज चाहते हो। ठीक है, और आपकी लाइफ में मुझे कोई और इंसान भी दिख रहा है, एक और इंसान ऐसा दिख रहा है मुझे। यस, और इस इंसान को अपनी लाइफ से आप कट ऑफ करना चाहते हैं। इंटेंशन आपकी इस टाइम पे ऐसे रहेंगे। इनसे क्या चाहते हो आप? इनका दिल दुखाना चाहते हो आप, इनका दिल तोड़ना चाहते हो आप, ताकि इनको पता चले कि जब दिल टूटता है तो कैसा लगता है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम आप ये चाहोगे कि ये इंसान भी उस तरह से तकलीफ़ में आए जिस तरह से आप तकलीफ़ में थे, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। सो आप कट ऑफ करते इस टाइम दिख रहे हैं अपने पर्सन को। यहाँ पे ऑब्स्टिकल क्या है? ये इंसान आपकी वर्थ को नहीं समझते हैं, ये इंसान आपकी वैल्यू नहीं करते हैं, और इस टाइम आप इस इंसान को अपनी वैल्यू समझाओगे, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये आपके लिए ऑब्स्टिकल है। अगर ये इंसान आपको वैल्यू नहीं कर रहे हैं, आपकी वर्थ को नहीं समझ रहे हैं, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को बार बार ये इंसान अगर ट्रिगर कर रहे हैं, तो ये इस टाइम आप नहीं करने दोगे, और ये आपके लिए ऑब्स्टिकल होगा इस टाइम पे। ठीक है, आउटकम में मुझे 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे आप धीरे से इस इंसान की लाइफ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है।
मुझे कुछ लोग स्पेल वर्क वगैरह भी करते दिख रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जहाँ पे आप बहुत कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं, खोना नहीं चाहते इस रिश्ते को आप, लेकिन फिर भी आपका माइंडसेट ऐसा है कि आप चाहते हैं कि ये इंसान आपकी वर्थ को समझे, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर रखे, आपकी रिस्पेक्ट करे, आप अपनी रिस्पेक्ट करवाने के लिए इनसे इस टाइम स्पेस लोगे। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। बहुत मिस्टीरियस बिहेव करोगे आप, अपनी फीलिंग्स नहीं शेयर करोगे, दिल में क्या है आपके आप नहीं बताओगे, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। ठीक है, सो ये मकर राशि वालों के लिए इस टाइम उनके पार्टनर से कोई कॉल, मैसेज, कोई एक्शन आता दिख रहा है मुझे फॉर श्योर। सो ये तीनों कॉन्टैक्ट वालों की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे मेरे मकर राशि वालों के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या रहेंगे इस टाइम पे। मैन प्लीज गाइड मेरे मकर राशि वाले व्यूअर्स की क्रश की फीलिंग्स मेरे मकर राशि वालों के लिए, और मेरे मकर राशि वालों की फीलिंग्स उनके क्रश के लिए 1 जुलाई टू 15 जुलाई क्या होंगे डिवाइन। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, वन मोर टाइम प्लीज। आपके क्रश के साइन हो सकते हैं एरीज, बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ऑल साइंस रीडिंग है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी फीलिंग्स इस टाइम थोड़ी सी आपको लेके डिसइंटरेस्टेड ये हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि कुछ इनकी लाइफ में कुछ चल रही है प्रॉब्लम, या तो या फिर हेल्थ इश्यूज़ हैं, या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस है, कुछ ऐसा है जहाँ पे ये इंसान थोड़ा सा इस टाइम पे अलग बिहेव करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा डिटैच्ड होंगे आपसे, ऐसा लगेगा आपको इस टाइम पे। ठीक है, अगर बहुत पहले इंटरेस्ट ले रहे थे तो इस टाइम इनका इंटरेस्ट खत्म होता आपको दिखेगा। ओके, आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आप इनसे एक ऑफ़र चाहते हैं, कोई इमोशनल कनेक्शन, कोई प्रपोजल चाहते हैं, और आप सक्सेस चाहते हो इस रिश्ते में। आपकी एनर्जी ऐसी देख रही हूँ मैं। इस इंसान की एनर्जी, इनको शांति चाहिए, पीस चाहिए अभी। तो ऐसा हो सकता है कि ये इंसान के लाइफ में कोई बहुत प्रॉब्लमेटिक कुछ चीज़ चल रही है, लाइक अनप्लेजेंट कोई इवेंट हो रहे हैं, जैसे कि फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकते हैं, किसी का डिवोर्स हो सकता है, या फिर हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ों को ये फेस कर रहे हैं जहाँ पे ये इंसान थोड़ा सा सुकून चाहते हैं, शांति चाहते हैं, और शांति के लिए आगे बढ़ रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ये अपने दोस्तों से हो सकता है कि कनेक्ट करें, और जहाँ इनको सुकून, शांति मिले कि इस टाइम वहाँ पे रुकना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। आपकी जो इंटेंशन दिख रही है ना, आप 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हैं, आप बहुत ज़्यादा एक लैकिंग कॉन्शियसनेस में है, जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा कि ये इंसान ऐसे बिहेव कर क्यों रहे हैं। सो आप थोड़ा सा इस टाइम पे लो एनर्जी पे रहेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, और अपने साथ ज़्यादा कनेक्शन बिल्ड करेंगे, और डिवाइन के साथ ज़्यादा कनेक्शन बिल्ड करते हुए मुझे दिख रहे हैं, जहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके होंगे, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ये इंसान क्यों आपकी लाइफ में आए, क्यों आपने मिलवाया इस इंसान से, ऐसा कुछ। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस दिख रहे हैं मुझे। ऑब्स्टिकल क्या है कि ये इंसान इस रिश्ते को फ्यूचर में नहीं देख पा रहे हैं। हाँ, ये इनको ऐसा लग रहा है कि ये एक टाइम पास वाला रिश्ता होगा, या फिर आपके साइड से टाइम पास वाला रिश्ता होगा, कोई स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी इनको इस रिश्ते में, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो हो सकता है कि ये इंसान से आपकी कोई बातचीत हुई हो, और बात में आपने कुछ ऐसा बोला हो जिससे इनको ये समझ में आया है कि आप बहुत सीरियस नहीं है इस रिश्ते में। ऐसा कुछ ये समझ के ये इंसान मुझे अपने आप को रोकते हुए दिख रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। आपकी तरफ से ऑब्स्टिकल ओवर थिंकिंग है, क्योंकि आपको न्यू बिगनिंग नहीं मिल रहा है, आपके लिए इस रिश्ते में कुछ शुरू नहीं हो रहा है, इसलिए आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं, रात को जगना बहुत देर तक, या फिर रात भर ये सोचना कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, चीज़ें आगे बढ़ क्यों नहीं रही हैं, ये इंसान प्रपोज क्यों नहीं कर रहे हैं, कब करेंगे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में चल रहे हैं, जिससे कि आपकी रातों की नींद उड़ी हुई है, और जो ऑब्स्टिकल आपको लग रही है इस टाइम पे। एक्शन, मुझे इनकी तरफ से कोई प्रपोजल आता दिख रहा है। ठीक है, एक प्रपोजल आपको मिल सकता है इनके साइड से, या कोई गिफ्ट मिल सकता है, ऐसी एनर्जी है। और आप थोड़े से कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में रहेंगे, जहाँ पे आप
प्यार बहुत करेंगे और हो सकता है कि जब आपको ये प्रपोज़ करें तो आप बोलो इनको कि इतना टाइम क्यों लगाया प्रपोज़ करने में, ऐसा कुछ मुझे यहाँ प्यार की लड़ाई दिख रही है। ठीक है, प्यार की लड़ाई समझते हो ना, मतलब नोक झोंक जो होता है या फिर हम दूसरे से प्यार से कंप्लेन करते हैं कि क्यों आपने ऐसे नहीं किया, क्यों आपने वैसे नहीं किया। सो वो एक लड़ाई आपकी दिख रही है मुझे इनके साथ। ठीक है, सो यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपको इस टाइम प्रपोज़ कर सकते हैं, बातचीत हो सकती है आप लोगों की, आगे बात बढ़ सकती है मकर राशि वालों के क्रश के साथ, मुझे ऐसा लग रहा है। सो ये थी आपकी क्रश की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ आ रहा है मेरे मकर राशि वालों के लिए। तो एंड प्लीज़ गाइड मेरे मकर राशि वालों के लिए क्या आ रहा है ओवरऑल लाइफ में, करियर, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, क्या आउटकम रिसीव करेंगे मेरे मकर राशि वाले, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, कौन से ऑब्स्टिकल्स होंगे और गाइडेंस क्या होंगी इस बार मकर राशि वालों के लिए। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़, वन मोर टाइम प्लीज़। ओके, ओवरऑल लाइफ में थोड़ा सा इस टाइम पे अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है। ठीक है, नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए, वो है 17, 5, 11, 2 भी हो सकता है ये, 9, 27, 12, 10 एंड 6। ठीक है, ओवरऑल लाइफ में यहाँ कॉशन की एनर्जी क्यों है डिवाइन? थोड़ा सा इस टाइम अलर्ट रहें। अगर पैसों के लेन देन कर रहे हैं, कोई बिजनेस इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर कहीं साइन वगैरह कर रहे हैं, तो इस टाइम थोड़ा सा ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है आपको, कोई ट्रांजैक्शंस में या फिर किसी रिश्तों में। ठीक है, किसी पार्टी वगैरह में अगर जा रहे हैं, थोड़ा सा अलर्ट रहें इस टाइम पे। कुछ ट्रैप में फंस सकते हो आप। ठीक है, कुछ ट्रैप हो सकता है आपके साथ, थोड़ा सा इस टाइम पे सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर आप पार्टी फंक्शन अटेंड कर रहे हैं, वहाँ लड़ाई झगड़े होने की संभावना हो सकती है। अगर मैरिज कर रहे हैं, मैरिज के लिए प्रपोजल देख रहे थे, इस टाइम अगर फिक्स हो रही है मैरिज, तो थोड़ा ज़्यादा उनके बारे में पता करें, कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या है, बैकग्राउंड क्या है, ये सब कुछ। अगर इन्वेस्टमेंट कहीं कर रहे हैं तो भी थोड़ा सा सतर्क रहें। अगर पैसों का लेन देन इस टाइम पर कर रहे हैं आप, तो थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत आपको है। या फिर इस टाइम को इग्नोर करें और इसके बाद का टाइम आप चूज़ करें इन्वेस्टमेंट के लिए। मुझे यहाँ पे ओवरऑल लाइफ में यहाँ पे थोड़ी सी आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, मतलब अलर्ट रहने की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, रेजिलेंस की एनर्जी यहाँ पे आपके करियर में है। डिवाइन प्लीज़ गाइड वन मोर टाइम प्लीज़। एक बैलेंस आ रहा है आपके करियर में, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर बहुत चीज़ें अप डाउन हो रही थी या फिर कुछ चीज़ आप बहुत दिन से चाह रहे थे, कोई प्रमोशन, कोई इंक्रीमेंट या फिर कहीं इन्वेस्ट करना बहुत दिन से अगर आप चाह रहे थे, तो इस टाइम ऑप्शंस मिलेंगे आपको, लेकिन आप कंफ्यूज्ड होंगे। और इतने ऑप्शंस आपको मिलेंगे कि आप बहुत कंफ्यूज्ड होंगे और कंफ्यूज होकर नहीं करना चाहेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे, किसको चुनें, किसको सेलेक्ट करें, किसको रिजेक्ट करें, कहाँ इन्वेस्ट करें। इतने कंफ्यूज होंगे कि आप स्टक रहोगे, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, सो यहाँ पे थोड़े से बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत आपको पड़ सकती है, जहाँ पे चीज़ें आपको समझ में आए। अगर ऑप्शंस मिल रहे हैं आपको, तो कौन से ऑप्शन पे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, आपको ये समझने के लिए एक बैलेंस की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि मुझे यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में दिख रही है। इस टाइम करियर को लेकर थोड़ा सा बैलेंस मेंटालिटी में रहे, प्रैक्टिकल और लॉजिक दोनों ही डिसीजंस दोनों इंक्लूड करके डिसीजन लेने की ज़रूरत है आपको इस टाइम पे। ठीक है, एनलाइटमेंट की एनर्जी आपके रिलेशनशिप में है। Then please guide one more time please. वाह, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान इस टाइम आपसे अपना प्यार एक्सप्रेस करेंगे और आपसे
सेम लव चाहेंगे जो कि वो आपसे कर रहे हैं, और आप बहुत ज़्यादा एक कॉन्फिडेंट करेजियस एनर्जी में रहेंगे जहाँ पे आपके बहुत एडमायर्स होंगे, या फिर बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग आपके होंगे, या फिर बहुत सारे प्रपोजल्स इस टाइम आपको मिल सकते हैं। अगर मैरिज के लिए आप देख रहे थे तो भी आपको इस टाइम बहुत सारे प्रपोजल मिलते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि आप इस टाइम अपने लव लाइफ में काम करने वाले हैं, मेंटेनेंस करने वाले हैं। आप चाहोगे ग्रोथ, और ग्रोथ के लिए जो भी इम्पॉर्टेंट है वो आप ज़रूर करोगे। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी, ओके। एनलाइटमेंट की एनर्जी है, इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ चीज़ें अंदर से चेंज हो रही है, मतलब सोलफुली आप रिश्ते को समझ पा रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। यहाँ पे हार्मनी की एनर्जी आपके हेल्थ में है। बहुत अगर टायर्ड आप थे, कोई हेल्थ इश्यूज से अगर परेशान आप थे, तो फिर यहाँ पे मुझे वो चीज़ें सही होते दिख रही है। ग्रोथ दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। ग्रोथ दिख रहा है मतलब अच्छी हेल्थ आपकी हो रही है, और जो ख़राब हेल्थ है वो रिलीज़ हो रही है, चीज़ें सही हो रही हैं। हेल्थ जो है आपकी बहुत बिगड़ी हुई थी, तो इस टाइम बहुत अच्छे से रिकवर करोगे आप, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे प्रेगनेंसी भी दिख रही है। बहुत दिन से अगर आप ट्राई कर रहे थे तो इस टाइम कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, और आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। कॉइन्स की एनर्जी, गुड लक की एनर्जी आपके ऑब्स्टिकल में दिख रही है मुझे। वन मोर टाइम प्लीज। पार्टनरशिप में अगर बिजनेस वगैरह है ना, तो वहाँ थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट वगैरह हो सकती है, थोड़ा सा ध्यान रखें इस टाइम पे। या फिर ऑफिस पॉलिटिक्स में आप फंस सकते हैं इस टाइम पे। जो भी डिज़ायर हैं आपके वो पूरे नहीं हो रहे हैं, ये यहाँ पे दिक्कत लग रही है। पूरे क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन टेक्निक गलत है, जो विजुअलाइजेशन आप कर रहे हो ना वो गलत है। सीखें इसको, उसके बाद मैनिफेस्ट करें, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें अपने लाइफ में आप चाहते हो, ऐसा दिख रहा है। फ्यूचर की भी प्लानिंग आपकी है बहुत ज़्यादा, लेकिन चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही, जैसे कि आप परेशान हो रहे हैं। सो अगर ऐसी एनर्जी है तो इस टाइम पे सीखें कि मैनिफेस्टेशन कैसी होती है, एनर्जी कैसी होनी चाहिए, उसके बाद मैनिफेस्ट करें, ठीक है। होप की एनर्जी है रेनबो आउटकम में। वन मोर टाइम प्लीज। जो भी आप कर्म कर रहे थे अभी तक और आपको फल नहीं मिल रहा था आपके अकॉर्डिंग, जो आपकी डिज़ायरेबल रिजल्ट आउटकम जो आप चाह रहे थे और नहीं मिल रहा था, इस टाइम आपको मिलेगा, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। बहुत सुंदर एक स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में। स्टेबिलिटी आपके करियर में हो सकती है, आपके रिलेशनशिप में हो सकती है, आपके खुद की जर्नी में हो सकती है। स्टेबिलिटी दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। और जस्टिस दिख रहा है। अगर कुछ चीज़ें ख़राब हुई थी वो सही होंगी, या फिर इस टाइम पे कुछ चीज़ें बिगड़ सकती हैं, ख़राब हो सकती हैं, और ये ऐसी चीज़ें हैं जिसको कि आप ठीक कर सकते हो, ठीक है। सो ये कुछ चीज़ें यहाँ पे ख़राब होती दिख रही है, मे बी सेपरेशन, मे बी फाइनेंशियल क्राइसिस, मे बी हेल्थ इश्यूज़, ऐसा कुछ। तो मुझे ये दिख रहा है यहाँ पे, ओके। रेनबो होप की एनर्जी है, जहाँ पे चीज़ें बहुत अगर ख़राब हो भी गई थी तो इस टाइम सही होंगी, और एक अच्छी वाइब्रेशन आपको दिखेगी। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं, ठीक है। सो कुछ गाइडेंस हम देखेंगे मेरे कर्क राशि वालों के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड। Please guide my dear angels. One more time, please. The way forward is open. You are not trapped. Possibilities and opportunities abound. I will guide you to personal and spiritual growth. डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि आप ट्रैप नहीं हैं। जो भी पॉसिबिलिटीज़ है, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है, वो आपको ज़रूर मिलेगी। डिवाइन आपको गाइड करेंगे आपके पर्सनल और स्पिरिचुअल लाइफ में, ठीक है। प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर। यू डू सो मच फॉर अदर्स। इट्स टाइम फॉर यू टू एक्सपीरियंस द लव एंड डिजर्व एंड लेट अदर्स हेल्प यू। सो ऐसी एनर्जी है जहाँ पे डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि अपनी सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ को ऊपर रखें, अपने ऊपर ध्यान दें, और बहुत आपने दूसरों के लिए किया है, इस टाइम आपको खुद के लिए करने की ज़रूरत है। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं। प्लीज़ गाइड। एक मिनट, कार्ड खुल गया।
क्या करना चाहिए मेरे मकर राशि वालों को डिवाइन प्लीज गाइड। वन मोर टाइम प्लीज। लव, ट्रैवल, ह्यूमर, वाइटलिटी की एनर्जी यहाँ पे है। अपने हार्ट चक्र को ओपन करें और हर जगह प्यार देखें, हर रिलेशनशिप में, अपने पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, अपने पर्सन के साथ, हर जगह प्यार को देखें, प्यार को फील करें। जब वो वाइब्रेशन में आप रहोगे तो ऑटोमेटिकली उन चीज़ों को आप रिसीव करोगे। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग माय डियर कैप्रिकॉर्न्स। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को। गाइडेंस मिली है तो लाइक और शेयर करें। कुछ भी गाइडेंस अगर मिली तो लाइक शेयर ज़रूर करें। आपकी एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करती है, सो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को अगर कुछ भी गाइडेंस मिली हो तो। चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें। बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।